और अब संभल का होगा शुद्धिकरण। जी हाँ, संगम का जल संभल लाया जाएगा और जो सभी तीर्थ स्थल है उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो संगम में स्नान नहीं कर पाए महाकुंभ के दरमियान, महाकुंभ के दौरान, उन तक भी त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाया जाएगा। और ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम का जल पहुंचाया जाए। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंस गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहान नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। सभी लोगों का यहाँ पे इन 4 तीर्थों से ले जाने के लिए स्वागत है। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि संभल में अब संगम का जल लाया जाएगा, तीर्थ स्थलों का शुद्धिकरण किया जाएगा, जो लोग स्नान नहीं कर पाए उनको भी जल दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये सब कुछ? के जरिए जो जल है वो संगम पहुंचे, यानी कि संभल पहुंचेगा। अमूमन हर जिले से जो फायर टेंडर है वो प्रयागराज की तरफ भेजे गए थे बंदोबस्त के लिए, और उन्हीं फायर टेंडर जब वापस लौट रहे हैं तो उसके अंदर संगम का जो जल है वो भेजा जा रहा है। संभल में 4 जगहों पर जो कुंड बने हुए हैं, जो कि एक्टिव कुंड है, वहां पर उस संगम के जल को एक तरीके से डाला जाएगा, जिसके बाद वो लोग जाकर स्नान कर पाएंगे जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मंदिर है वहां के शुद्धिकरण को लेकर भी जो यहाँ के महात्मा है, साधु संत है, वो बात कर रहे हैं कि उस मंदिरों के शुद्धिकरण जो है वो उस जल के द्वारा किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 11 बजे के आसपास जो टैंकर है वो एक तरीके से संभल पहुंच जाएगा, और उसके बाद 4 अलग अलग तीर्थों का जिक्र जो कि एसपी लगातार कर रहे हैं, उन जगहों पर वो टैंकर जो फायर का एक तरीके से दमकल की गाड़ी है वो पहुंचेगी। और जो लोग अपने घर बॉटल्स या कैन के जरिए जल ले जाना चाहेंगे तो उनको भी वो जल जो है वो मुहैया कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में संभल की जो स्थिति थी उसको देखते हुए हिंदू समाज चाह रहा था कि जो किसी कारणवश नहीं जा पाए उनको जल मिल सके, और ये ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 75 जिलों में गंगा जल पहुंचेगा, लेकिन संभल की जब हम बात करते हैं तो सनातन संस्कृति के तीर्थों को ढूंढा जा रहा है। तो आज संभल में वो होने जा रहा है जो सालों से नहीं हुआ है। संभल में भगवान की जो मूर्तियां मिली हैं और जो बंद मंदिर खोले गए हैं उन पर आज गंगा जल छिड़का जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज रहा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से जमीन के अंदर मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हो रहा है। पिछले 3 महीने में संभल को वो पहचान मिली है जो उसकी मूल और असल पहचान हुआ करती थी, लेकिन 1978 के दंगों में संभल ने अपनी वो पहचान खो दी थी, या यूं कहें कि कट्टरपंथियों द्वारा मिटा दी गई थी। 25-30 परिवार थे यहाँ, सब यहाँ खेलते कूदते थे सब जने। हम बचपन के 53-54 साल, हमारी उम्र 7-8 साल के थे जब बलवा हुआ था हमारे सामने, हमारे बाबा के। में आपने क्या देखा था वो 7-8 साल में जो आपने देखा, उसकी आंसू से साफ तौर पर झलक रही है। देखते थे कि दुकानों में आग लग गई, वहाँ पे धुआं उठ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई। वहाँ पे संभल में सालों से बंद पड़े मंदिर का ताला टूट चुका है, बंद कुएं खुल गए हैं तो जमीन में दबी मूर्तियां भी एक एक कर निकल रही हैं। लेकिन आज संभल में सनातनियों का भाग्य फिर जागने वाला है। कट्टरपंथियों को मिर्ची लगने वाली है, वो इसलिए क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए त्रिवेणी संगम के जल को आज संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर छिड़का जाना है। संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का गंगा जल से अभिषेक होगा। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का जाएगा। गंगा जल को दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर लाया गया है। कुंभ की व्यवस्था में संभल दमकल विभाग की टीम को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने वाली कई गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी।
लेकिन जब दमकल विभाग की टीम महाकुंभ संपन्न होने के बाद लौटी तो वो फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल भरकर अपने साथ ले आई, जिसे अब संभल के सभी तीर्थों पर छिड़का जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल देखिए, योगी सरकार की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है वो सराहनीय है, ऐसा सनातनी कहते नजर आ रहे हैं और सनातनियों में अब इस कदम को देखते हुए खुशी की लहर भी प्रियंका दौड़ गई है। बिल्कुल मोनिका, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सेना का ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और ये तस्वीर सेना को किस तरीके से रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया, इसकी लाइव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि बर्फ में अभी भी 4 जिंदगियां फंसी है, 4 मजदूर दबे हुए हैं और उनको तलाशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान डटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। हालांकि देखिए, आज अच्छी खबर यह है कि धूप वहां पर निकली हुई है और ऐसे में अनुमान इस बात का लगाया जा रहा है कि आज जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुदरत की मार जिस तरीके से देखने को मिली चमोली में, चमोली का माना गांव जहां पर ग्लेशियर फटा, ग्लेशियर फटने से 54 मजदूर इसमें दब गए और राहत की खबर यह है कि 50 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी जो 4 मजदूर दबे हुए हैं बर्फ में, उन्हें निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तस्वीर जोशीमठ से और यहाँ पर क्योंकि देखिए यहीं से जो है लगातार ये की कोशिश की जा रही है कि जिन्हें बर्फ से निकाला जा रहा है उन्हें प्लेन के जरिए जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें तुरंत उपचार मिले। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है और मुख्यमंत्री पूरी इस घटना पर खुद देखिए नजर बनाए हुए नजर आ रहे हैं। वो चमोली भी कल पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने जाना कि क्या स्थिति है, कितना और वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने में। तमाम जानकारियों पर खुद मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे रेस्क्यू की। 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रुकावट आ रही है, ज्यादा बर्फबारी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर तो रेस्क्यू ऑपरेशन की और दूसरे में आपको नजर आएगा कि जोशीमठ से लाइव तस्वीरें और वही जोशीमठ है जहां पर 1.5 साल पहले ही आपदा आई थी। आपको याद होगा, लोगों के घरों में दरारें आ गई थी और इसके बाद अब एक बार फिर से उत्तराखंड में जो लोग हैं उनकी जिंदगियों पर खतरा, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा। और माणा गाँव की अगर बात करें तो भारत का वो पहला गाँव है, हालांकि पहले उसको भारत का आखिरी गांव बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने कहा कि भारत का पहला गांव है और अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से जो मजदूर हैं उनको बचा लिया गया है। एम्बुलेंस वहां पर, ये देखिए आपको एम्बुलेंस में नजर आ रही है, लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये कि मौसम बिगड़ रहा है। हालांकि अभी धूप निकली है लेकिन बर्फबारी की वजह से रुकावट आ रही है। सड़क पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो जा नहीं पा रही उस इलाके में जहां पर हादसा हुआ था और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन वहां पर बीआरओ है, वहां पर आईटीबीपी है, वहां पर सेना है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी दे रहे हैं कि एसडीआरएफ और बीआरओ 5 चीता हेलीकॉप्टर्स है और असम रेजिमेंट भी है, गढ़वाल स्काउट्स उसी दिन पहुंच गए थे जिस दिन हादसा हुआ था। वायुसेना है, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सभी की मदद ली जा रही है। माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खोजी कुत्ते वहां पर है। आपने देखा था रिपब्लिक भारत की टीम जब वहां पर पहुंच रही थी तो जगह जगह पर कैसे लैंडस्लाइड हुआ था और इसी वजह से जाने में भी दिक्कतें आई। बर्फीला तूफान, रेस्क्यू अभियान अभी भी लगातार जारी है। 5 मजदूरों को निकालने का काम, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ सभी तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन 4 जो मजदूर है उनको ढूंढने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है। और सीधा ग्राउंड से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जिसमें आपको एनडीआरएफ के जवान इस वक्त नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। 4 जिंदगियां अभी भी दबी हुई हैं और ये 2 तस्वीरें और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जोशीमठ से, ये लाइव तस्वीर और लगातार देखिए जो जवान हैं वो डटे हुए हैं और ये जवान देवदूत बनकर निकले हैं क्योंकि जिस तरीके से जब खबर सामने आई कि एवलॉन्च हुआ और उसमें 54 मजदूर दब गए, इसके बाद देवदूत बनकर ये जवान डटे